इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि डायबिटीज रिवर्सल का 90% काम फूड करेक्शन करता है। फास्टिंग, वॉकिंग, मूवमेंट, ब्रीदिंग ऑल आर हेल्पफुल, लेकिन जब तक आपका फूड क्लीन नहीं होगा कोई भी लाइफस्टाइल स्टेप मैक्सिमम बेनिफिट नहीं दे सकता। इस बुक में नेचुरल डायबिटीज रिवर्सल गाइड में, जिसमें मैंने 372 पेजेस में एग्जैक्टली यही सिंपल लॉजिक डिटेल में लिखा है। अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं, मील प्लान्स या डे बाय डे स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, तो इस बुक का Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप चाहे तो बुक ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पद्माकर कुमार। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जो सिर्फ डायबिटीज के नंबर्स के बारे में नहीं, बल्कि आपके पूरे मेटाबॉलिज्म, पूरे लाइफस्टाइल और पूरी हीलिंग कैपेसिटी को समझाने वाली है। आज का एपिसोड आपकी डायबिटीज के पूरे पर्सपेक्टिव को बदल सकता है। हम सब इतने सालों से ये सुनते आए हैं कि डायबिटीज शुगर की वजह से होती है या इंसुलिन कम होने की वजह से, लेकिन अगर यही सिंपल वजह होती तो लाखों डायबिटिक्स सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाते। लेकिन रियलिटी ये है कि डायबिटीज शुगर की बीमारी नहीं है, ये सिग्नलिंग की बीमारी है। आपके सेल्स ग्लूकोज को अपने अंदर ले नहीं पाते और ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहता है। आपके डॉक्टर मेडिसिन से नंबर को कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन सिग्नलिंग को रिपेयर करने का काम सिर्फ आपका फूड करता है। इसीलिए इस पूरी मास्टर सीरीज का फर्स्ट वीडियो फूड से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर फाउंडेशन गलत हो तो बिल्डिंग कभी स्ट्रांग नहीं बन सकती, है कि नहीं? आप अपने बॉडी को एक मशीन की तरह सोचिए जिसका काम एनर्जी बनाना है। मशीन को जिस टाइप का फ्यूल मिलेगा उतना ही क्लीन या हेवी वो काम करेगी। जब आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, जूसेस और स्प्राउट्स लेते हैं तो सिग्नलिंग शार्प होती है और सेल्स ग्लूकोज को एक्सेप्ट करते हैं। जब आप ऑयल, डेयरी, व्हीट, बेकरी, नमकीन जैसे हेवी फूड लेते हैं तो ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाती है। जब ब्लड थिक होता है तो सिग्नलिंग स्लो होती है। इंसुलिन नॉक नॉक करता रहता है, लेकिन सेल्स का दरवाजा खुलता ही नहीं है। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है और यही डायबिटीज का रूट कॉज भी है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ऑयली या व्हीट हेवी फूड के बाद बॉडी स्लगिश फील करती है। ये डाइजेशन की हेवीनेस नहीं, ये ब्लड की हेवीनेस होती है। थिक ब्लड का मतलब स्लो नेटवर्क। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए और नेटवर्क स्लो हो, डिलीवर होने में टाइम लगता है ना। इंसुलिन सिग्नलिंग में भी यही होता है। और जब आप फ्रूट्स या सैलेड खाते हैं तो स्ट्रक्चर्ड वाटर और फाइबर ब्लड को लाइट बना देते हैं। इसलिए डायबिटिक्स का ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉर्निंग में आप जो चूज करते हैं वो आपके पूरे दिन के सिग्नलिंग को डिसाइड करता है। मैं इस सीरीज में हर कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूं। इस बुक में नेचुरल डायबिटीज रिवर्सल गाइड में, जिसमें मैंने 372 पेजेस में एग्जैक्टली यही सिंपल लॉजिक डिटेल में लिखा है। अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं, मील प्लान्स या डे बाय डे स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, तो इस बुक का Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप चाहे तो बुक ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाए। अगर आपको आज के बाद सिर्फ एक चीज चेंज करना हो तो वो है ब्रेकफास्ट। फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट ब्लड विस्कोसिटी को थिन करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। और जब इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है तो आपका शुगर अपने आप स्टेबल होता है। यह मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हर डायबिटिक पेशेंट जिसका ब्रेकफास्ट फ्रूट्स एंड ओनली फ्रूट्स होता है, उसका मॉर्निंग शुगर कुछ ही दिन में इंप्रूव हो जाता है। ये रिवर्सल का फर्स्ट स्टेप होता है। अब हम थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं कि फूड ही डायबिटीज को रिवर्स कैसे करता है। डायबिटीज एक सुबह की प्रॉब्लम नहीं होती, ये पूरे दिन की सिग्नलिंग का पैटर्न होता है। हर मील के बाद ब्लड की विस्कोसिटी चेंज होती रहती है। अगर ब्रेकफास्ट हेवी और ऑयली हुआ तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पूरे दिन ऑन रहेगा। अगर ब्रेकफास्ट फ्रूट्स का हुआ तो सिग्नलिंग पूरे दिन स्मूथ रहेगा। इसलिए मॉर्निंग डिसीजन सबसे पावरफुल डिसीजन होता है। फ्रूट्स और सैलेड्स का रोल सिर्फ फाइबर देना नहीं होता, इनमें स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है जो डायरेक्टली सेल्स में जाकर उनको फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल सेल्स इंसुलिन को इजीली एक्सेप्ट करता है। ये एक माइन्यूट लेवल सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। आप सोचिए, एक तरफ डीप फ्राइड पोहा और पराठा जिसमें ऑयल हीट होने के बाद ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। ये ऑक्सीडाइज्ड फैट ब्लड को स्टिकी बनाता है। स्टिकी ब्लड का मतलब स्टिकी सिग्नलिंग, और स्टिकी सिग्नलिंग का मतलब हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरी तरफ पपाया, बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल जैसे फ्रूट्स जिनका वाटर कंटेंट हाई है, फ्रूट्स ब्लड को इंस्टेंटली लाइट करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर फ्लो खुल जाता है। सेम बॉडी, सेम मेटाबॉलिज्म, बट सिग्नलिंग शार्प हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि डायबिटीज रिवर्सल का 90% काम फूड करेक्शन करता है। फास्टिंग, वॉकिंग, मूवमेंट, ब्रीदिंग ऑल आर हेल्पफुल, लेकिन जब तक आपका फूड क्लीन नहीं होगा कोई भी लाइफस्टाइल स्टेप
मैक्सिमम बेनिफिट नहीं दे सकता। आप अपना एक डेली टाइम टेबल फॉलो करिए। मॉर्निंग फ्रूट्स, लंच में सैलेड और ऑयल फ्री 1 पॉट मील लाइक मिलेट खिचड़ी या सिंपल राइस सब्जी, इवनिंग में लाइट सैलेड या फ्रूट और रात को अर्ली डिनर या फास्टिंग। ये स्ट्रक्चर बॉडी की 24 आवर सिग्नलिंग का रीसेट करता है। आप चाहे मेडिसिन लें या ना लें, फूड ही सिग्नलिंग को रिपेयर करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप हेवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो दिन भर क्रेविंग्स होती है, थकान होती है, नंबर्स फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन फ्रूट ब्रेकफास्ट के बाद क्रेविंग्स कम हो जाती है, डाइजेशन स्मूथ होता है और शुगर स्पाइक कंट्रोल में रहता है, क्योंकि मैकेनिज्म ही अलग है ना। फ्रूट्स इंसुलिन डिमांड को इंक्रीज नहीं करते। फाइबर और वाटर के कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज का रिलीज स्लो होता है और इंसुलिन रिक्वायरमेंट नीचे आती है। ये सिंपल साइंस किसी ने आपको कभी एक्सप्लेन नहीं किया होगा। ऑयल डायबिटीज का हिडन कल्प्रिट होता है। जब ऑयल हीट होता है, चाहे ऑलिव हो, मस्टर्ड हो, ग्राउंडनट हो, सब ऑक्सीडाइज्ड फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ऑक्सीडाइज्ड फैट आपके ब्लड को टॉक्सिक बना देता है। टॉक्सिन सिग्नलिंग को ब्लॉक करते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ ऑयल एलिमिनेट कर देते हैं तो फास्टिंग शुगर में नोटिसेबल चेंज आता है। और जब आप व्हीट, डेयरी, बेकरी और नमकीन एलिमिनेट करते हैं तो सिग्नलिंग और क्लियर होती है। यही रीजन है कि सात्विक लाइफस्टाइल डायबिटीज में इतना इफेक्टिव होता है। अब बात करते हैं पूरे दिन के मैकेनिज्म की। आपका हर मील सिग्नलिंग को या तो इंप्रूव करता है या कमजोर करता है। अगर आपका पैटर्न हैवी ब्रेकफास्ट, ऑयली लंच, नमकीन इवनिंग और व्हीट डिनर का होता है तो आपका ब्लड पूरा दिन थिक रहता है। थिक ब्लड का मतलब स्लो फ्लो, वीक इंसुलिन रिस्पॉन्स और पुअर ग्लूकोज अपटेक, और यही क्रॉनिक इंसुलिन रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है। और ये कभी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता। मेडिसिन नंबर्स को कम दिखाती हैं लेकिन सिग्नलिंग रिपेयर नहीं करती। जब तक सिग्नलिंग रिपेयर नहीं होगी, डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती। सात्विक पैटर्न इसका ऑपोजिट करता है। फ्रूट ब्रेकफास्ट से ब्लड थिन, ऑक्सीजन रिच और हाइड्रेटेड होता है। आफ्टरनून में सैलेड प्लस मिलेट मील डाइजेशन को स्मूथ करता है और लिवर पर लोड कम होता है। इवनिंग में लाइट फूड बॉडी को कूल करता है और रात को जल्दी खाना खा लेने से पैंक्रियाज को रेस्ट मिलता है। ये 4 स्टेप रिदम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है। आपका फास्टिंग शुगर नीचे आने लगता है, पोस्ट मील स्पाइक्स कम होते हैं, क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं और मेटाबॉलिज्म स्टेबल होता है। आप अपने किचन को ही मेडिसिन कैबिनेट बना सकते हैं। फ्रूटी ब्रेकफास्ट आपका मॉर्निंग रिपेयर है, सैलेड आपका नून रिपेयर है, मिलेट आपका मेटाबॉलिज्म सपोर्ट है, पानी आपका डिटॉक्स टूल है और रेस्ट प्लस फास्टिंग आपका सिग्नलिंग रीसेट है। ये सब आप खुद कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? आंसर है, बॉडी कभी खुद को हार्म नहीं करती, बॉडी हमेशा रिपेयर मोड में होती है। आप सिर्फ एनवायरनमेंट को ठीक कर दीजिए और एनवायरनमेंट का फर्स्ट लेयर फूड है। जब फूड क्लीन होता है तो इन्फ्लेमेशन कम होती है। इन्फ्लेमेशन कम होती है तो सिग्नलिंग शार्प होती है। सिग्नलिंग जब शार्प हो जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ग्लूकोज नेचुरली अंदर जाता रहता है, नंबर्स नॉर्मलाइज होते हैं और बॉडी बैलेंस में आती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये बुक नेचुरल डायबिटीज रिवर्सल गाइड एग्जैक्टली वही साइंस और स्ट्रक्चर डिटेल में एक्सप्लेन करती है। अगर आपको डे बाय डे क्लैरिटी चाहिए या कंप्लीट रोड मैप चाहिए तो ये बुक आपको पूरा सिस्टम दे देगी। लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, अगर आप चाहें तो अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फास्टिंग का मैकेनिज्म समझेंगे, कैसे फास्टिंग पैंक्रियाज को रीसेट देता है, कैसे लिवर डिटॉक्स होता है और कैसे मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है। आज की वीडियो का एक ही मैसेज है कि फाउंडेशन इज फूड। अगर आप इस एक स्टेप को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका रिवर्सल जर्नी शुरू हो गया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।